है। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार मोटरवे या जीटी रोड पर सफ़र करता है या ख़ास तौर पर मोटरवे पे सफ़र करता है तो ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को हर सूरत देखें और इसमें जो मैं मालूमात आपको देने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आप अपने तमाम उन दोस्तों, रिश्तेदारों को ज़रूर बताएं जो मोटरवे पे सफ़र करते हैं। ये इंतहाई खौफनाक हक़ाइक़ हैं जो सामने आए हैं। बहुत ही बड़ा इंकशाफ हुआ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लाहौर मोटरवे पे जो वाक़या आपने देखा जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा है वो तो एक वाक़या है, लेकिन एक और ऐसा फ्रॉड वाला केस या ऐसा करप्शन वाला केस सामने आया है कि जिसमें लोगों की जानों के साथ, उनके माल के साथ, उनकी इज़्ज़त और हिफाजत के साथ बहुत ही बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। ये हक़ाइक़ जानकर शायद आप यकीन ना करें, लेकिन अगर आप में से कोई बंदा इस वाक़या से गुज़र चुका है तो वो ज़रूर इस बात की तस्दीक करेगा कि ऐसा हो रहा है। और ये क्या हो रहा है इसकी तफसील मैं बताता हूँ, लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आपसे मुलाकात होती रहे और मैं आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बताता रहूं। और आप दोस्तों, हम एक ऐसी कौम है कि जो करप्शन, दो नंबरी का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। आपने मुख्तलिफ वाक़यात देखे होंगे। हम वो लोग हैं जो मुर्दों के कफन तक चुरा लेते हैं, अल्लाह के घर से पंखे उतार लेते हैं। और ये वाक़या और कैसे ये घटिया लोग हैं जो चंद टक्कों की खातिर लोगों के पैसे के साथ, उनकी जान के साथ, उनकी इज़्ज़त के साथ खेल रहे हैं। आपको मैं हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ कि ये इंकशाफात किस तरह हुए और आप इनसे किस तरह बच सकते हैं। ये मोटरवे की ख़ास तौर पे बात है, लेकिन पकड़ा मोटरवे पे गया, लेकिन जब इसकी तहकीक हुई तो इस गैंग के, बल्कि इन गैंग्स के जो ग्रुप थे उनके ताने बाने जीटी रोड पे भी मिले। तो ये क्या है, इसकी तफसील हमारे सहाफ़ी दोस्त अदील वड़ाइच ने बताई। उसके अलावा एक लेडी डॉक्टर हैं, उनके साथ भी ये वाक़या पेश आ चुका। एक हाज़र सर्विस मेजर हैं आर्मी में, उनके साथ भी ये वाक़या पेश आ चुका। लेकिन इसके अलावा हो सकता है हज़ारों ऐसे केसेस हों जो मीडिया पे ना रिपोर्ट हुए हों, लेकिन ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है ये मैं आपको दास्तान सुनाता हूँ। बहुत जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि जो अदील वड़ाइच साहब के साथ हुआ वो क्या था कि वो अपनी वालदा के साथ गाड़ी पे मोटरवे पे जा रहे थे। बेरा इंटरचेंज पे पहुंच के उन्होंने अपनी गाड़ी की हवा चेक कराने के लिए जो टायर शॉप है वहां रुक के जब उन्होंने हवा चेक कराई तो उन्हें बताया गया कि आपका जो एक टायर है उसमें हवा कम है या वो पंचर है। उन्होंने कहा कि लगा दें। जब वो लगाने लगे तो उन्होंने कहा जी आपका दूसरा टायर भी पंक्चर है, उसे भी उतारा गया। जब उन्होंने उतार के रखा, फिर पानी में जब चेक करने के लिए रखा तो कहा गया कि आपके तो जो दोनों टायर हैं ये डैमेज हो चुके हैं, ये अब चलने के काबिल नहीं रहे। तो अदील वड़ाइच साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो बिल्कुल नई गाड़ी है, सिर्फ 5000 किलोमीटर चली है, टायर बिल्कुल नए हैं, ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने दिखाया जी ये देख लें अपनी आँखों से। खैर उन्होंने 17,000 रुपये दिए। वो टायर जो उन्होंने उतारे थे वो अपनी गाड़ी में रखवा लिए। तो वो उस मुतलका कंपनी के पास गए और कंपनी वालों से कहा कि आपकी गाड़ी के जो टायर हैं ये इतनी जल्दी ख़राब हो गए, डैमेज हो गए, आप कैसी सर्विस दे रहे हैं। कंपनी वालों ने कहा कि ये पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, आप जाएं हमारी जो टायर के जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है जनरल टायर कंपनी, वो आपको मुतमिन करेंगे। जब वो उनके पास गए तो उन्होंने जब टायर देखे तो टायर कहते ही उन्होंने कहा कि क्या आप मोटरवे से आ रहे हैं। ने कहा जी बिल्कुल मैं मोटरवे से आ रहा हूँ। तो फिर उन्होंने टायर वालों ने कहा कि आपके साथ ये चक्री इंटरचेंज पे वाक़या हुआ होगा। उन्होंने कहा जी नहीं, बेरा इंटरचेंज पे वाक़या हुआ है। चक्री इंटरचेंज भी सामने आ गया। तो उन्होंने बताया टायर वालों ने कि ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है जिनके पास कटर होते हैं
वो ऐसी हाथ की सफाई से आपके टायरों को डैमेज कर देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, सैकड़ों लोगों के साथ ऐसा। ये वाक़या सहाफ़ी दोस्त अदील वड़ाइच के साथ पेश आया। तो जब ये वाक़या लेडी डॉक्टर साहिबा के साथ पेश आया जो कि अपनी फैमिली के साथ मोटरवे पे सफ़र कर रही थी, तो फिर उनके साथ वो रात कैसी गुजरी, कैसे उन्होंने मैनेज किया और कितनी उनके परेशानी का सामना करना पड़ा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब ये वीडियो देख लें, शेयर कर लें, ताकि आपके साथ ऐसा ना हो, आपको परेशानी से ना गुज़रना पड़े। अदील वड़ाइच साहब ने वो फिर पुलिस तक मसला पहुंचाया। पुलिस वालों ने, ख़ास तौर पर जो आईजी मोटरवे थे, उनके नोटिस में ये वाक़या आया। उन्होंने फिर सिविल कपड़ों में खुफिया तरीके से पुलिस के जो कांस्टेबल थे या ऑफिसर थे वो वहाँ भेजे। उनने ऑपरेशन किया और देखा, उनकी तलाशी ली तो उनकी जेबों से वो कटर बरामद हुए। फिर जब तहकीक हुई, उन्हें पकड़ा गया, तफ्तीश हुई, तो पता चला कि ये एक नई दुकान नहीं बल्कि ये गैंग है जो मोटरवेज़ पे, जीटी रोड पे, मुख्तलिफ मकामात पे इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, जो जानबूझ के टायर्स को डैमेज कर देते हैं। और फिर अगर कोई मजबूर होता है वो क्या कर सकता है, नए टायर डलवाएगा। अगर नए टायर नहीं डलवाएगा तो फिर क्या होगा कि वो रास्ते में ख़राब होगा। आप जानते हैं कि मोटरवे पे दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं होता, आबादी नहीं होती, तो किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अल्लाह करे कि वो गैंग पकड़ा गया हो, लेकिन अमूमी तौर पर यही होता है कि इनके हाथ बहुत लंबे होते हैं, पकड़े नहीं जाते। पकड़े भी जाएं तो ये हाथ की सफाई ऐसे दिखाते हैं कि फिर छूट जाते हैं। अल्लाह करे अब ऐसा ना हो रहा हो और ये लोग कानून की गिरफ्त में हों। लेकिन अगर वो अब भी सरगर्म हैं तो आपको चौकन्ना रहना होगा। आपको अपनी गाड़ी की हिफाजत करनी होगी, अपनी फैमिली की हिफाजत करनी होगी। अगर आप मोटरवे पे जाएं तो अपनी जो गाड़ी है उसकी हवा, टायर चेक करके जाएं। लेकिन अगर आपको बेअमरे मजबूरी किसी ऐसी शॉप पे रुकना पड़ता है तो बी अवेयर कि आप मुख्तार तरीके से इनके साथ खड़े होकर खुद देखें और अपने टायरों को चेक कराएं, बजाय इसके कि आप गाड़ी में बैठे रहें और वो कार्रवाई डाल के आपको परेशान करें। उम्मीद है कि ये वीडियो और इसमें मौजूद हक़ाइक़ आपको पसंद आए होंगे। उम्मीद है इसे आप शेयर भी करेंगे। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल से ये दास्तान चाहिए कि किस तरह वाक़या हुआ, ख़ास तौर पे ये अदील साहब के साथ जो वाक़या पेश आया, उनकी वीडियो जो है उन्होंने ख़ुद सारा वाक़या बयान किया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके उनकी मुकम्मल रुदाद सुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।